जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों आज की क्लास का जो क्वेश्चन है इन सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दोस्तों एसएससी में CHSL, CGL, CPO, MTS, GD 10+2, स्टेनो या जे की तैयारी करें, या रेलवे में LLP, NTPC, RPF, ग्रुप डी एंड सी की तैयारी करें, या BED SLT की तैयारी करें, या अग्निवीर में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी करें, या बैंक में क्लर्क PO की तैयारी करें, या ED IB FCAR की तैयारी करें, या BPSC UPSC CSAT की तैयारी करें एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब। अगर किसी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आप लोगों का जैसे ना तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या, कहता है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुने। कहता है कि जिस प्रकार से 15 को 22 लिखा गया उसी प्रकार से 19 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है कि 15 को 22 कैसे लिखा गया, तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। लॉजिक क्या है, इसने क्या किया, जो हमारा देखिए संख्या 15 है, ठीक है, जो संख्या हमारा 15 है इसमें क्या किया, इसने प्लस का 7 कर दिया। तो 15 + 7 कितना होता है, 22। देखिए हमारा संख्या 22 आ गया। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे 19 को भी लिखेंगे तो 19 में क्या करना पड़ेगा, प्लस का 7 करना पड़ेगा। तो 19 + का 7 कितना हो जाएगा, हमारा 26 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे जो संख्या है दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है क्या कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म को चुने। ठीक है, जिस प्रकार से SNOP को ONSP लिखा गया उसी प्रकार से CLAY को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है, देखिए SNOP है, ठीक है, इसको इसने क्या लिखा है, ONSP लिखा है। तो लॉजिक क्या है, देखिए जो सबसे पहले देखिएगा जो सबसे लास्ट में लेटर है, ठीक है, उसको लास्ट में ही रखा है। ठीक है, और बाकी का जो 3 लेटर है इसको पलट दिया। देखिए सबसे लास्ट में O है, देखिए सबसे पहले कर दिया। O से पहले N है, देखिए O के बाद N को कर दिया। और सबसे पहले S है, सबसे बाद क्या किया, S कर दिया। मतलब जो लास्ट वाला P है, मतलब जो लास्ट में है उसको लास्ट में ही रखा है, और बाकी जो 3 लेटर उसको आपस में पलट के लिख दिया। मतलब जिसमें नंबरिंग भी कर सकते हैं, 1, 2 और 3 और 4 हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, जो 3 नंबर वाले हैं देखो 3 नंबर को रख दिया। ऐसे भी आप बना सकते हैं, जैसे 2 नंबर पे जो है इसको देखिए 2 नंबर पे रखा है। जो पहला है उसको देखिए कहाँ रखा है, 3 नंबर पे रखा है। और जो चौथा है उसको कहाँ रखा है, चौथा पे रखा है। तो उसी प्रकार से आप चाहें तो यहाँ भी कर सकते, जैसे मान लीजिए हमारा CLAY है। ठीक है, CLAY देखिए सबसे पहली बात जो देखिए 4 नंबर पे हो वो हमारा 4 पे रहेगा, मतलब Y लास्ट में है तो Y लास्ट में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए किसके किसके लास्ट में Y है, देखिए C में है नहीं, D में है नहीं, ये दो हमारे सॉरी D में है, A में है नहीं। ठीक है, हमारे D में है। ठीक है, किसमें, D में Y है तो D तो हमारा रहेगा ही। ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ पे 2 ऑप्शन यहाँ से छट गया। अब बाकी का इसको नंबरिंग कर लीजिए, 1, 2 और 3 कर लीजिए। ठीक है, 1, 2, 3 कीजिए। सबसे पहले कौन आएगा, 3 नंबर 1 पे आएगा, यहाँ हमारा कौन आ जाएगा, A आ जाएगा, फिर 2 आएगा L, फिर 1 आएगा, हमारा क्या आ गया, ALCY। हमारा क्या आ गया, ALCY आ गया। ठीक है, क्या आ गया, ALCY आ गया। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। या अगर जैसे मान लीजिए इससे चलिएगा, जैसे मान लीजिए जो लास्ट में है वो तो हमारा लास्ट में हो गया, और जो 3 लेटर बचा है इसको पलट दीजिए। सबसे पहले कौन आएगा, A के बाद कौन आएगा, L, देखिए, और उसके बाद कौन आएगा, C। तो आप दोनों तरीका से कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया, A आ गया। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुने। कहता है जिस प्रकार से हॉकी को इंडिया लिखा गया उसी प्रकार से बेसबॉल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए हॉकी और इंडिया के बीच क्या संबंध। दोस्तों जो हमारा हॉकी क्या एक प्रकार का खेल है, स्पोर्ट है, तो कहाँ के, इंडिया, जो हमारा इंडिया है, ठीक है, इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, हमारा हॉकी है। जिस प्रकार से इंडिया है उसका राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है, उसी प्रकार जो है बेसबॉल है, किस देश का राष्ट्रीय खेल दोस्तों, ये हमारा US अमेरिका का राष्ट्रीय खेल था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से हॉकी क्या है कि भारत राष्ट्रीय इंडिया का राष्ट्रीय खेल है, उसी प्रकार से बेसबॉल हमारा क्या है, US अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? चलिए अगला प्रश्न करता है क्या है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुने जो दिए गए श्रृंखला को पूरा करेगा। तो जिस प्रकार से 192 से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, 186 पे, फिर वहाँ से कहाँ जाए 180 पे, फिर वहाँ से कहाँ जाए 174, फिर 5 फिर कहाँ जा रहे हैं हम लोग 162 पे। कहता है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिएगा यहाँ पे सीरीज कैसे चल रहा है, हमारा क्या है 192 है, फिर क्या हमारा 186 है, फिर हमारा क्या है 180 है, फिर क्या हमारा 174 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, और 162 है। देखिए लॉजिक क्या है, अगर हम लोग 192 से कहाँ जा रहे हैं, 86 पे, 186 पे, ठीक है, कितना जा रहे हैं
52 152 बस कहाँ जा रहे हैं हम लोग 186 पे जा रहे हैं, कितना देखिए माइनस का 6 करके जा रहे हैं, तो दिक्कत है। फिर देखिए 186 कहाँ जाए 180 पे, हमने फिर क्या किया माइनस का 6 कर दिया। फिर देखिए 86 कहाँ जाए 174, फिर हमने क्या किया माइनस का 6 कर दिया। तो आगे हम लोग जाएंगे तो क्या माइनस करके जाएंगे। तो लॉजिक दोस्तों बहुत सिंपल है, सभी में क्या करें माइनस का 6 करके जा रहे हैं, माइनस का 6 करके जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से 174 में माइनस का 6 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। अर्थात जो वाले चिन्ह पर कौन सी संख्या आ जाएगी 168 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 168 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर 168 से कहाँ जाएगा 162, फिर देखिए माइनस का 6 कीजिए तो 168 में माइनस का 6 कीजिए हमारा 162 आ गया। तो लॉजिक हमारा यही है। तो यहाँ कौन संख्या आ जाएगी हमारा दोस्तों, तो 168 आएगा, 168 आएगा, जो कि ऑप्शन में बी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन में बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है क्या है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुने, ठीक है। कहता है जो लुप्त संख्या है कौन सी संख्या आएगी ये हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों या तो लॉजिक क्या रहेगा, या तो रो में रहेगा, नहीं तो कॉलम में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो लॉजिक हमारा किस में है, रो में है। देखिए लॉजिक क्या है, जो हमारा 3 है 6 और 9 है, तीनों को आपस में ऐड कर दिया, 3 + 6 + 9, देखिए कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 18 हो गया। तो लास्ट वाला संख्या देखिए हमारा 18 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत है। उसी पर देखिए संख्या हमारा 5 है 4 है 8 है, सभी को ऐड कर दीजिए। तो 5 + 4 + 8, 5 4 9 8 कितना देखिए 17 हो गया, देखिए हमारा लास्ट वाला संख्या 17 आ गया। तो उसी प्रकार से यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 4 + 9 + 7, ठीक है। तो 4 + 9 + 7, 9 4 13, 7 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 20 हो जाएगा। अर्थात यहाँ जो संख्या कौन आ जाएगी 20 आएगी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनें। देखिए दोस्तों यहाँ पे ना देखिए थोड़ा क्वेश्चन सेट करने में यहाँ पे मिस्टेक हो गया। मिस्टेक यहाँ पे जो ये 4 ऑप्शन दिएगा ये 2 लॉजिक पे काम कर रहा है, और दोनों लॉजिक पे 2 आंसर आ रहा है। अगर देखिए पहला लॉजिक पे चलेगा, देखिए हमारा 24, सबसे पहले देखिएगा 24 हमारा क्या है सम संख्या है, कोई दिक्कत है, सम संख्या। 39 हमारा क्या है विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या। 65 हमारा क्या है विषम संख्या, ठीक है। 51 हमारा क्या है विषम संख्या। अगर यहाँ से चलेगा तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है। और एक लॉजिक यहाँ पे और है, ठीक है, हम आपको दोनों समझाते हैं। अगर इस लॉजिक से चलिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगर इस लॉजिक से चलिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर इस लॉजिक से चलिएगा, जैसे मान लीजिए हमारा 24 है, 24 में कौन कौन अंक है 2 और 4 है, दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। 2 + 4 कितना हो गया, देखिए हमारा 6 हो गया, ठीक है। कितना हो गया हमारा 6 हो गया, कितना हो गया हमारा 6 हो गया। देखिएगा 3 + 9, देखिए 3 प्लस का 9 कीजिएगा बी में 9 दिन कितना हो गया हमारा, देखिए 12 हो गया। उसी के बाद देखिएगा इसमें कीजिएगा तो 6 + का 5 कितना हो गया हमारा 11 हो गया। और इसमें कीजिएगा देखिए 5 + का 1 कितना हो गया 6 हो गया। अगर इस हिसाब से चलिएगा आप, अगर इसके अनुसार से चलिएगा दोस्तों, देखिए इनका योग कितना 6 आ रहा है, इनका योग कितना आ रहा है 12, इनका योग कितना आ रहा है 6, इनका योग क्या आ रहा है 11। अब देखिएगा ये सम संख्या, ये सम संख्या, ये सम संख्या, तो योग विषम किसका आ रहा है, तो सी का आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी भी हो रहा है, ठीक है। तो दोनों लॉजिक पे काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हम दोनों लॉजिक बता दिए, ठीक है। लेकिन आपको बेहद देखिए चीज़ें जो होती है ना, जो डायरेक्ट दिखता है, ठीक है, इनडायरेक्ट कोई मान लीजिए जो चीज़ें हो रही है डायरेक्ट, जैसे मान हमको डायरेक्ट दिख रहा है कि 24 सम है, बाकी हमारा सभी क्या है विषम संख्या, तो डायरेक्ट बच्चा वही चीज़ें मार के आएगा, ऑप्शन नंबर ए ही मार के आएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए ही सही होगा, ठीक है, क्योंकि हम उतना अंदर जो हमें लॉजिक दिखा हम वो काम कर लेंगे, ठीक है। ऐसा बात नहीं, चूंकि रीजनिंग का जो प्रश्न है हमको कहता है कि दिए गए में से विषम संख्या को चुने, हमें कोई विषम लॉजिक लाना है, तो सम विषम वाला भी हमारा, चूंकि अगर मैं अगर जोड़ भी रहा हूँ, अगर मैं ऐड भी कर रहा हूँ, तो फिर भी हमारा देखिए सम विषम का ही लॉजिक आ रहा है। ये हमारा सम है, ये हमारा सम है, ये हमारा सम, और ये हमारा क्या है विषम है, फिर तो लॉजिक हमारा वही आ रहा है। तो मैं उतना क्यों जाऊँ, मैं जो बोलूँ मैं उतना क्यों जाऊँ, मैं डायरेक्ट यहाँ से क्यों ना छाड़ दूँ इसको, क्या समझिएगा। अगर मैं उसको जोड़ कर फिर मैं सम विषम का ही लॉजिक लगाऊं, तो मैं उतना क्यों करूं। 24 हमारा सम है, बाकी देखिए सभी हमारा विषम है, बाकी हमारा सभी विषम है, हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपण करता है, ठीक है। जैसे कहता है कि बाघ सिंह और जानवर है। अब एक चीज बताइए, बाघ सिंह और जानवर, सबसे बताइए जानवर हमारा क्या है, बाघ भी जानवर है और सिंह भी हमारा क्या है जानवर है। ये बाघ भी हमारा जानवर है और जो हमारा सिंह है ये भी हमारा क्या है जानवर है, ठीक है। तो दोनों लेकिन क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, है तो दोनों समान, दोनों है क्या जानवर, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा सिंह, और ये हमारा क्या हो जाएगा जानवर। तो जानवर के अंदर कौन आएगा, बाघ भी आएगा सिंह, लेकिन ये दोनों क्या हो गए उसमें कोई संबंध नहीं होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि यदि प्लस का अर्थ क्या हो रहा है? भाग। यदि प्लस का अर्थ क्या हो रहा है? भाग। ठीक है, कहता है कि माइनस का अर्थ क्या हो रहा है? गुना। माइनस का अर्थ क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। ठीक है, फिर कहता है कि भाग का जो अर्थ हो रहा है क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। ठीक है, और गुना का अर्थ क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो समीकरण का मान ज्ञात करना है। अब देखिए हमारा कितना है? 36 है। ठीक है, कहता है गुना। गुना का अर्थ क्या हो रहा है? माइनस। कितना हो जाएगा हमारा? 12। ठीक है, प्लस का अर्थ क्या हो रहा है? भाग। कितना हो जाएगा हमारा? 4। ठीक है, भाग का अर्थ क्या हो रहा है? प्लस। कितना हो जाएगा हमारा? 6। और प्लस का अर्थ क्या हो रहा है? भाग। तो कितना हो जाएगा? 2। और माइनस का अर्थ क्या हो रहा है? गुना। कितना हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। पहले भाग का काम कीजिएगा 3, फिर यहाँ से कीजिएगा कितना हो जाएगा हमारा? 3। तो कितना हो जाएगा? 36 माइनस 36 माइनस कितना हो जाएगा? 3। और हमारा क्या हो जाएगा? प्लस 3 गुने का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 माइनस कितना हो जाएगा? 3 और प्लस कितना हो जाएगा हमारा? 9। ठीक है, तो 36 माइनस माइनस 3 और आप प्लस 9 कितना हो जाएगा? प्लस 6। 36 तो कितना हो जाएगा हमारा? 42 हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है? तो बाबू अगर ऐसा चीज, अगर आपको खुला डाइस दिया है, ठीक है, और उसे कहता मोड़कर एक डाइस बनाएंगे, तो ऐसा अगर प्रश्न दे तो सबसे पहले आप इसमें सभी का ना विपरीत सतह ज्ञात कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ए का अपोजिट, ए का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा? ये ब्लैक बिंदु हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा देखिएगा ये जो ब्लैक जो चीज़ें हैं, ये हमारा जो ब्लैक भाग है, इसका अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा? ये सर्कल वाला हो जाएगा। और ये दोनों प्लेन क्या होगा? एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो समझिएगा जो अपोजिट होगा, जो अपोजिट सतह है, वह सतह कभी भी एक सर्कल के साथ नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए हमारा ये ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देखिए जो अपोजिट सतह है क्या एक दूसरे के बगल में आएगा? नहीं। चूंकि देखिए जो सफ़ेद वाला का अपोजिट क्या है? सफ़ेद। देखिए यहाँ भी सफ़ेद, यहाँ भी सफ़ेद, ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। अब बताइएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, देखिए ब्लैक, जो ये हमारे ब्लैक है, ब्लैक का अपोजिट हमारा क्या है? देखिए सर्कल वाले, सर्कल है नहीं है। चलिएगा देखिए जो सफ़ेद है, सफ़ेद का अपोजिट हमारा क्या है? सफ़ेद, सफ़ेद है नहीं। देखिए जो ब्लैक है, ब्लैक, और जो हमारा ये ए है, ये जो बिंदु है, बिंदु का अपोजिट हमारा क्या है? ए है नहीं। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है? हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए सी को मिलाइए, मिलाना सभी को, सी की मिलाइए। देखिए एक अपोजिट हमारा क्या है? ब्लैक बिंदु। एक अपोजिट हमारा क्या है? ब्लैक बिंदु। देखिए एक बार ब्लैक बिंदु क्या एक सतह पे होगा? नहीं, अपोजिट कोई भी आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे, देखिए जो ब्लैक है, ब्लैक जो है, ब्लैक का अपोजिट हमारा क्या है? ये सर्कल वाले, देखिए यहाँ पे सर्कल है, डी भी होगा? नहीं होगा। तो हो कौन रहा है हमारा? सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि उदाहरण के लिए जी को 31, 43 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है, जेड को 9 और 7, 6, 9 के आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। उसी प्रकार से आपको प्रश्न सम को इस कुछ नहीं पढ़ना है, बस इस पे आ जाना है। हमारा क्या है? LAT है, LAT है। अब देखिए हम इस ऐसा प्रश्न हमको लिखना नहीं है कि एल का कोड, हमको ऑप्शन से ही छांटना है, बस और कुछ नहीं करना है, ऑप्शन से छांटना है। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है? एल है, हमारा क्या है? एल। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 4 4, जो एल है उसको उसने क्या क्या कोड किया है? 4 4 किया। किसमें? तो ऑप्शन नंबर ए में। तो हमें 4 और 4 में चलना है, 4 और 4 में चलना। देखिए एल हमारा है, एल है, चलिए ये हमारा सही है। ए का कोड क्या किया है? 2 और 3। आइए 2 और 3 में चलिए, 2 और 3 में ए है, देखिए 2 और 3 में ए है, हमारा ए भी है, चलिए यहाँ तक सही है। फिर कहता है टी, कहता है टी का 9 और 6, देखिए 9 है और हमारा 6 का यहाँ पे देखिए 9 और 6, 9 6 में टी है, टी भी हमारा सही है। चलिए फिर कहता है जो हमारा ई है, ई का क्या है? 2 0, 2 और 0 में देखिए ई हमारी ये भी। अर्थात जो ऑप्शन नंबर ए है हमारे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए ही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जितना भी इसमें कोड दिया गया सभी कोड इसके अंतर्गत ही आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, आपको कोई ना कोई एक नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई ना कहीं ना आपको इसमें एक मिस्टेक मिल जाएगा। जैसे मैं आपको ऑप्शन में एक बी समझा देता हूँ। कहता है कि देखिए एल का 1 3, और 1 और 3 में देखिए हमारा एल है नहीं, देखिए पहला ही गलत, जी है। तो हमारा क्या होगा? उसमें आपको कोई मिस्टेक रहेगा। ठीक है, वो चीज़ें आपको उसमें मिलेगा ही नहीं। चलिएगा अगला प्रश्न। चलिए हमारा प्रश्न खत्म हो गया है, तो चलिए हम आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।